नमस्कार, कैसे हो आप? खुश हो ना? और जिंदगी का हर एक पल, हर एक लम्हा खुशी से गुजार रहे हो ना? और दिल को छूने वाला हमेशा का अपनेपन का सवाल, हंस रहे हो ना? हंसना ही चाहिए, क्योंकि आज लेके आया हूँ और एक खास मेहमान को। उनका नाम है मिस यामिनी। वो एक टैलेंटेड एक्ट्रेस है और प्रॉमिसिंग मॉडल भी है, और उन्होंने बहुत ही कम समय में बहुत सी चीज़ों को हासिल किया है। तो आइए स्वागत करते हैं यामिनी जी का, एंड उन्हीं से जानते हैं कि उनकी जर्नी कैसी रही। ओके, वेलकम सो मच ऑन आवर चैनल यामिनी जी, एंड इंडीड अ प्लेजर हैविंग यू हियर। थैंक यू फॉर हैविंग मी। और हमें बताइए कि ये आपने इतने कम समय में बहुत सी चीज़ों को आपने टच बेस नहीं किया, सक्सेस करवा दिया है। तो वो कैसे हुआ, उसकी जर्नी कैसी रही, उसमें क्या क्या चैलेंजेस आए, वो आप हमें बताइएगा। थैंक यू फर्स्टली मुझे यहाँ बुलाने के लिए, आपसे बातचीत करने के लिए। मेरी जर्नी कहाँ से शुरू करूँ यही समझ में नहीं आ रहा है, बट इन शॉर्ट बताने के लिए मेरा बैकग्राउंड एक्चुअली मेरी डिग्री इकोनॉमिक्स में है। वाओ। मैं 5 साल सेंट जेवियर्स कॉलेज में थी और मैंने अपनी डिग्री इकोनॉमिक्स, मेरा मेजर सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स था। ओके। उसके बाद मैंने थिएटर में ट्रेनिंग की। ओके। क्योंकि मुझे इसी फील्ड में आगे अपना प्रोफेशन बढ़ाना था। और उन 5 सालों में एक्चुअली काफ़ी कुछ बदला, क्योंकि जेवियर्स में एक ऐसा माहौल है, एक ऐसा कल्चर है जहाँ पे आपको हर एक बहुत अलग अलग एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ का एक एक्सपोजर मिलता है। बहुत तरह के लोग थे कॉलेज में जिनसे मैंने सीखा है बहुत कुछ। एंड उन्हीं 5 सालों में मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये जो मेरा परफॉर्मिंग आर्ट्स का जो पैशन है, ये मैं प्रोफेशनली परस्यू करना चाहूँगी। और वहीं से शुरू हुई ये प्रोफेशनल जर्नी, आई वुड से। बट न जानते हुए भी आई थिंक बचपन से मेरी चल ही रही थी ट्रेनिंग, क्योंकि मैंने डांस में काफ़ी ट्रेनिंग की थी 5-6 सालों के लिए। मैंने वेस्टर्न जैज़ में ट्रेनिंग की। और स्कूल से ही मैं हमेशा स्टेज पर ड्रामा क्लब और क्लासेस एक्सेट्रा करती रही। धीरे धीरे कॉलेज में आते आते मुझे समझ में आ गया कि ये मैं यहाँ खुश रहूँगी और मैं ये करना चाहूँगी। तो वहीं से शुरू हुई ये जर्नी। स्ट्रगल्स तो बहुत हैं, बट आई थिंक, और कभी ख़त्म भी नहीं होंगी, बट आई थिंक वो उसकी खूबसूरती है। आई थिंक इन अ वे कि कठिनाई तो आते रहेंगी, बट आई थिंक वो एक अलग पर्सपेक्टिव दे देती है आपको। एक नया मकसद दे देती है कि अच्छा, आई कैन डू दिस। मतलब ये चैलेंज भी हम ओवरकम कर सकते हैं। बहुत बढ़िया। सो ऑफ कोर्स चैलेंजेस तो बहुत है आर्टिस्टिक लाइफ को, हर किसी आर्टिस्टिक फील्ड में, जहाँ पेंटर हो, एक्टर हो, कुछ कोई भी हो, यूट्यूब चैनल हो, कोई भी हो। आई थिंक वो एक चैलेंजेस तो उसके साथ फ्री गिफ्ट है, वो आ ही जाते हैं। परफेक्ट। बट या अच्छा, मुझे बताइए कि आपका जो एक बिकॉज ऑफ अभी जो पैंडेमिक का जो दौर चल रहा है और इकोनॉमी डाउनफॉल में है, तो आपका क्या नज़रिया है ये चीज़ों के बारे में, जरा बताइए। आई ऑफ कोर्स ये पैंडेमिक की वजह से और लॉकडाउन की वजह से काफ़ी लोगों का नुकसान हुआ है। वो तो हम डिनाई बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। एब्सोल्युटली। पहले के 3-4 महीनों तक हमारे जो हेल्पर्स हैं, हाउस हेल्प है, हमारी डेली वेज अर्नर्स हैं, जो दिन की जो दिन एंड ऑफ द डे जो उनका वेज जो उनको मिलता है, ऑफ कोर्स उन्हें बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुआ है। और इंडियन पॉपुलेशन में का परसेंटेज वो मेजॉरिटी है। exactly. तो उनका उनकी वेलबींग इम्पॉर्टेंट है नेशन के लिए। बट ऑफ कोर्स आई फील लाइक वो ग्रेजुअली हो जाएगा। आई थिंक नोइंग जो ऑनलाइन अभी सबने शॉपिंग शुरू की है दिवाली ऑनवर्ड्स, आई फील लाइक वो कैचअप हो जाएगा। इंडियंस हैं हम पैसे ज़्यादा बचाएंगे नहीं, हम उड़ा देंगे थोड़े। आई थिंक इंडियन इकोनॉमी रिवाइव हो जाएगी इन ड्यू टाइम, आई एम श्योर। इंडियन एक थोड़े से ऐसे हैं कि अगर 100 में से 10 रुपए बचा के रखते हैं तो वो है, लेकिन वो एक अलग सा वे ऑफ थिंकिंग है। अच्छा, मुझे और एक चीज़ पूछना था आपको, वेरी इंटरेस्टिंग वाला सीन। आप हमारा चैनल देखती हैं जी, तो उसमें 2 पार्ट्स है। एक तो हम एक पैलेट के लिए टेस्ट के लिए एक कॉकटेल बनाते हैं, और जिंदगी को मोटिवेट करने के लिए और एक रेसिपी बताते हैं। करेक्ट। तो आपको उसमें क्या अच्छा लगता है? मुझे ऑनेस्टली दोनों पार्ट्स बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि मुझे तो कॉकटेल बनाना और ये क्रिएटिविटी ऐसी कुकिंग में मेरी तो नहीं है। मैं तो मानती हूँ कि जो कोई भी लोगों को खिला पिला सकता है वो भगवान है, वो आर्ट है एक।
वो हर किसी को नहीं आता, इजीली नहीं आता। लाइक अगर मैं फॉलो करके करूँ तो फिर शायद, बट वो नेचुरली इंस्टिंक्ट नहीं आता, ये मिक्स करो वो ऐड करो, मुझ में तो नहीं है वो। सो आई रियली एनवी दैट, लाइक आप सब जो करते हैं आई रियली एनवी दैट, बट आई लव द सेकंड पार्ट। मुझे वो सेकंड टॉक वाला पार्ट बहुत पसंद है, ऑल्सो बिकॉज I like storytelling, I like narratives, I like learning something, and I feel like एक रेसिपी से जुड़ी हुई अगर आप एक कहानी बता दो, आप लोगों तक पहुंचा सको, ये ऐसे सिंपल जो स्टोरीज हैं, I really enjoy it. Thank you so मुझे much. सीखना पसंद है, so I really enjoy that. Thank you. And हमें और एक आपकी स्पेशलिटी पता है कि आप बहुत अच्छा डांस करती हो। तो आज का ये मौका आपके साथ, हम इस आपके प्रेजेंट को चार चांद लगाने के लिए आपका एक छोटा सा परफॉर्मेंस चाहिए हमें। बिल्कुल। सो स्वीट। ये होने के बाद हम आपका एक छोटा सा बीच में एक परफॉर्मेंसेस। अच्छा, और मुझे बताइए कि आपको कब समझ में आया कि ये चीज़ में हमें आगे बढ़ना है, मतलब आपने जो चूज़ किया है? जैसे मैंने कहा, आई थिंक सबकॉन्शियसली ये बचपन से ही मुझे पता था। आई जस्ट रियलाइज्ड जब मैं बड़ी हुई और जब मुझे सही एक्सपीरियंसेस का एक एक्सपोजर मिला, तब मुझे कॉन्शियसली पता चला कि मैं हमेशा से शायद यही चाहती थी, और लाइफ ने समहाउ एक्सपीरियंसेस के थ्रू मुझे उस मुकाम पर आके छोड़ दिया। एंड आई रीच्ड अ पॉइंट वेयर आई वाज लाइक, मुझे क्लियरली दिख रहा था कि मैं यहीं खुश रहूंगी, एंड दिस इज व्हाट आई वांट टू डू। एंड बिकॉज मैं जैसी हूँ, मेरे लिए एक्सप्रेशन बहुत जरूरी है। अच्छा। जो मेरे दिल में है वो मेरे मुंह पे है। क्या बात। There is no filter. Very nice. I cannot function any other way. So मेरे लिए expression बहुत जरूरी है। तो whether that expression happens through dance, whether it happens through acting, I'm the happiest in a place where I can express. Wow. So I felt like this is what I wanted to do. Perfect. What Yamini loves when weekend happens, party happens, what is your favorite drinks? And you like the normal wale drinks, foods wale drinks, cocktails, concoctions. What is the favorite that you love most? I love fruit, like fruit punches or anything mixed with, like, those strawberry, or I love fruit flavors. But I am fond of mocktails and cocktails. Okay. तो जब हम थोड़े वक्त के बाद जब हम वो चीज़ बनाएंगे, मॉकटेल आपके लिए, तो आप मुझे मदद करिएगा। जी बिल्कुल। और आपका सहयोग होने के बाद ही उस चीज़ को एक अच्छा सा लेवल और अच्छा सा टेस्ट मिल जाएगा। Sounds good. तो that's good, fantastic. Now और आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, नेक्स्ट चैलेंज क्या होगा, नेक्स्ट चीज़ जो आप करना चाहोगे वो क्या होगा? So फनी थिंग इज, मैं प्लान नहीं करती हूँ। Okay. आई कैन नॉट प्लान, विच इज द मेन रीजन कि आज मैं कॉर्पोरेट में नहीं हूँ और मैं आर्टिस्टिक फील्ड में हूँ। क्योंकि मैं कैलेंडर, लाइक लोग गूगल कैलेंडर्स बनाते हैं, ऐसे टू डू लिस्ट बनाते हैं। Okay. मेरी बॉडी ऐसे फंक्शन ही नहीं करती, लाइक मशीन काइंड ऑफ वर्क मैं करती नहीं हूँ, मैं कभी प्लान नहीं करती। सो आई वुड नॉट से आई नो व्हाट माई नेक्स्ट स्टेप इज, बट आई एम एक्साइटेड, लाइक मैं एक्साइटेड हूँ ये जानने के लिए कि आगे क्या रखा है मेरे लिए। But of course, knowing मैं यहाँ क्या करने आई हूँ, in terms of that, of course, theatre related तो मेरी काफ़ी ख्वाहिशें हैं। For example, मुझे एक खुद की एक theatre टीम, एक theatre कंपनी शुरू करनी है। But of course वो एक लॉन्ग टर्म गोल है, और मैं प्रॉपरली रिसर्च करके अपने फ्रेंड्स के सपोर्ट और रिकमेंडेशन के साथ वो अच्छे से एट अ लेटर डेट करना चाहूँगी। बहुत ज़रूर। मतलब आई वॉज वॉन्टेड टू आस्क यू, लेकिन वो थोड़ा सा बाद में पूछूंगा आपके सवाल। आपका और एक छोटा सा, आई वुड नॉट से द थिंग, बट माइलस्टोन था कि आपने एक मूवी में दीपिका पादुकोण के साथ में कुछ काम किया था। तो थोड़ा सा उसके बारे में बताइए। सी मेरे को गूज़बम्स आ रहे हैं। इट वाज, आई मीन टेल यू, आई रियली लुक अप टू हर वर्क। मुझे उनका काम बहुत पसंद है। एंड जब मुझे मौका मिला, आई थिंक मेरा फर्स्ट इंस्टिंक्ट यही था कि वाओ, मुझे सीखने को और देखने को बहुत कुछ मिलेगा, बिकॉज मैं कभी पहले एक फिल्म सेट पे गई नहीं हूँ। मैंने कभी नहीं देखा है फिल्म सेट। मुझे लाइक मैं वैनिटी वैन में भी पहली बार मेरे एड की शूट पे, दैट्स द फर्स्ट टाइम मैंने देखा। तो मुझे पता भी नहीं है कि ये कैसे दिखता है, कैसे होता है, बट सीखने को बहुत मिला। वो
बहुत फोकस्ड हैं, बहुत फोकस्ड हैं। Okay. उनको देखकर और जस्ट उनके आसपास रहकर बहुत सारी ऐसे इंटरेस्टिंग चीज़ें सीखने को मिली। एंड ऑफ कोर्स शी इज़ गॉर्जियस Okay. एंड शी इज़ अ वंडरफुल ह्यूमन बीइंग। Okay. सो आई एम ग्रेटफुल कि एक ऐसा मौका मिला मुझे एट द बिगिनिंग ऑफ माई करियर, Very nice. बट आई वॉज हैप्पी, आई एम रियली हैप्पी। बहुत बढ़िया। मैं हमेशा बोलता हूँ बोलते बोलते कि दिल को छूने वाला हम अपनेपन का सवाल। हाँ, तो हमारे चैनल में ये पूरा जैसा मालूम है पार्ट 1 पार्ट 2 काइंड ऑफ थिंग ऑल मिक्स टुगेदर इन वन लाइन। करेक्ट। वो दिल को छूने वाला हमारे वो डिवाइन चैनल में आपको क्या लगा? आप no, I'm not Okay, joking. thank you so I much. really think, you know, जैसे मैंने कहा, like वो एक सिंप्लिसिटी है उसमें, एक ऑनेस्टी है। आप पैशनेट है इस चीज़ के बारे में, आपको बहुत इंफॉर्मेशनल नॉलेज है इन कॉकटेल्स के बारे में, वो कैसे बनते हैं, और एक मीनिंग है उसको। Okay. आपने उससे एक मीनिंग दे दिया है। सो आई रियली लाइक इट। आई थिंक आपकी जो ऑनेस्टी है और आपका जो आइडिया इटसेल्फ है लोगों के साथ ये स्टोरी शेयर करना, आई थिंक दैट इटसेल्फ इज़ ब्यूटिफुल। थैंक यू सो मच। ये अभी तो शर्मा रहा हूँ मैं क्योंकि ये मतलब उनसे जब आ रहा है तो यू नो इट्स लाइक। चलिए तो फिर आपका एक छोटा सा जो डांस है वो हम अभी दर्शकों को दिखाते हैं। आपको मेरे साथ नाचना पड़ेगा। मुझे जी बिल्कुल। मुझे डांस करना आता है आप वो आपसे मुझे कॉकटेल्स बनाना सिखाइए, मैं आपको डांस सिखाऊं। आई लव लर्निंग लॉट ऑफ थिंग्स, तो मैं कर लूंगा। लेट्स डन? Fixed. ओके, सो लेट्स हेड टुवर्ड्स द डांस फ्लोर। प्लीज। ओके। मटक्का तेरा ओए मुझे बड़ा तड़पावे, तू देख तो अज भी दिल पर गुड़िए तीर जायक जल जावे। कर दे बिन पिए शराबी चेहरा तेरा गुलाबी, कोई क्यों ना यमला बन जावे जो इतनी हो बेताबी। हेलो हेलो दिल दिल से कनेक्ट करना, येलो येलो ये बातें डायरेक्ट करना। धक धक के ये दिल छन छन बोले अमृतसरी चूड़ियां, रात बड़ी है मस्तानी तो दिल भर जानी कर ले गल्ला घूड़ियां। हम आ गए अभी रेसिपी टेबल पे एंड हमारे साथ में हमारे खास मेहमान मिस यामिनी है। सो लेट्स स्टार्ट एंड हम उनको सिखाते हैं। यस। आर यू रेडी? Yep. एक्साइटेड? Very. यस। तो हम पहले लेते हैं, लेट्स स्टार्ट विद द ग्लास। ग्लास तो लेना पड़ेगा, तो बनाएंगे किसमें? सो व्हाट यू वांट टू डू इज, इसका नाम है फ्रूट पंच। अभी हमको क्या करना है, इसमें सबसे पहले आइस डालते हैं। सो हम यानी कि इसमें 4 क्यूब्स आइस डालिएगा। बहुत बढ़िया। ओके, दिस इज आवर सर्विंग ग्लास, तो थोड़ा ठंडा हो जाएगा और इसमें अभी 4 इसमें डालिए। बस, थैंक यू। फिर ये है हमारा पाइनएप्पल और कैनबेरी जूस का मिक्स। तो हमने इसको क्या करना है, इसको हम 120 ml, ये है 60 ml, ये है और 60 ml, हो गया 120 ml। एंड ये थोड़ा सा खट्टा हो जाता है इसलिए कभी कभी, क्योंकि कैनबेरी का जूस है, तो हम उसमें ये लीची का जूस मिलाएंगे। वो 90 ml का ये हो गया। आप डालिए थोड़ा सा और, हल्का फुल्का हो गया बराबर 30 ml और। फर्स्ट क्लास। अभी 60 ml का कोकोनट मिल्क दूध ऑन। यानी जी आपको ये यहाँ इसमें डालना है और थोड़ा थोड़ा, हाँ 60 ml और थोड़ा सा और थोड़ा। बस परफेक्ट, थैंक यू सो मच। अभी इसमें हमने डाल दिया, हो गया। अब इसको करना है लॉक
इसको करना है डबल लॉक, और ये पूरा लॉक होने के बाद शेक करना है। शेक। यस, एक्सरसाइज करनी है। अभी होता नहीं है, जब आप शेक करते हो तब एक 10 सेकंड के बाद पूरा का पूरा ये मिक्सर बोलते हैं, शेकर बोलते हैं, टर्न हो जाता है। टच इट। दिस व्हाट। अभी इससे होगा क्यों कि पूरा के सब कुछ जो जूसेस है वो हो जाएंगे एक दूसरे में घुल मिल के, और वो टेस्ट उभर के आ जाएगा। और इसके अंदर एक छोटा सी बात ऐसी है कि ऑलरेडी फिल्टर लगा हुआ है, तो जैसे ही हम लोग उसको खोलते हैं ये हो गया फिल्टर। अभी ना यू गोना pour it। ओके। ये देखो। ओह वाओ। आ गया। Cool. No drink is complete unless and until it is garnished. Yes. So we do the garnishing. एक तो garnishing का एक छोटू सा ये ऊपर डालना है, see this, okay? Then उसमें हम पाइनएप्पल हो गया, उसके बाद में हम डालना है स्ट्रॉबेरी, तुम्हारा पसंद वाला जो आपने बोला था, ओके? करेक्ट? आ गया यहाँ, ठीक है? और अब हम उसको गार्निशिंग करते हैं स्ट्रॉबेरी से। So this is 1, this is 2, this is your favorite strawberry touch best mocktail of Yum, Fruit yum, Punch. Please Try it. try and tell us how is it. Yum. This is so good. वो that fruity flavors, हाँ. amazing. Really, Loved it. thank you so much. So would you recommend this to your friends or you will do it? Absolutely, I'm going to try this at home. Cool. The next time I have people over. आप जितना अच्छा बने अब पता नहीं, but I will definitely try this at home. अच्छा, now I also know that you are philanthropy में है, आप NGO में भी कुछ काम करती है, तो एक दिल को छूने वाला ये कुछ अच्छा सा जो आप आपके उभरते हुए मॉडल्स को, उभरते हुए लोगों को बताना चाहोगे? उनको जो थोड़ा सा एक डायरेक्शन दीजिए, अगर मतलब अगर मैं आपके पास आता हूँ कि अगर कोई इंस्पिरेशन है, लेना है आपसे, कुछ गाइडेंस लेना है, तो आप क्या करोगे, क्या देखोगे उनको? I honestly मुझे पता नहीं, I think to each its own, हर एक का जर्नी और सफ़र अलग होता है, but I think जो भी आपको खुश रखे, जो भी आपको फुलफिल करे और जो आप सस्टेन कर सको लाइफ में, Okay. choose something like that. Okay. So that you can so that you never feel like you don't have a purpose. And once you find that, I think just don't look back. Keep Okay. going. आगे बढ़ते रहिए. Okay. Mocktails बनाते रहिए, पीते रहिए, खुश रहिए, हंसते रहिए. But I think just keep going. खुद को ऐसे क्वेश्चन और डाउट मत कीजिए. तो ये है हमारी यामिनी जी, उन्होंने हमारी वो जो चैनल का जो एक थीम है, वो जो टैगलाइन है, वो बोल दी दिल से कि हंसते रहिएगा, आगे बढ़ते रहिएगा. सो कीप डूइंग दैट। यामिनी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, धन्यवाद हमारे साथ इतना आपका कीमती वक्त निकाल के हमारे साथ आने के लिए। Likewise. ऑफ कोर्स आप बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, आपसे बात करके, आपसे आपकी चीज़ जानी करके। लवली। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस इज मिस यामिनी फॉर अस। हंसते रहिएगा, खुश रहिएगा। सो कीप वॉचिंग अस, कीप स्माइलिंग, एंड वी विल बी कमिंग बैक टू यू like this all the time. Thank you so much for watching us.